हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 21। पाठ का नाम है कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, इनपुट डिवाइस है, विकल्प है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड। इसका सही हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, रीसेट बटन का प्रयोग होता है। विकल्प है कंप्यूटर बंद करने के लिए, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए या कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। तो इसका सही हो जाएगा कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। जब हम रीसेट के बटन को दबाते हैं तो कंप्यूटर दोबारा प्रारंभ हो जाता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प द। अगला है, निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए। विकल्प है एंटर बटन दबाते हैं, रीसेट बटन दबाते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं या टर्बो बटन दबाते हैं। तो निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए हम एंटर बटन दबाते हैं। इसका सही हो जाएगा विकल्प अ। अगला है, न्यूमेरिक की होती है। विकल्प है कीबोर्ड में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में या मॉनिटर में। यानी प्रश्न है कि जो न्यूमेरिक की होती है वो कहाँ पर होती है? तो कीबोर्ड में होती है। इसका सही हो जाएगा विकल्प अ। अगला प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। प्रश्न है और यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिया गया है। इन्हीं शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस एक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, डिवाइस है। तो कोष्टक में दिया गया है इनपुट या आउटपुट। तो जो माउस होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे आउटपुट। अगला है, F1 से F12 तक के कीज को यहाँ पर रिक्त स्थान है कहते हैं। कोष्टक में है नम की या फंक्शन की। तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन की। अगला प्रश्न है, डिलीट बटन से स्क्रीन पर लिखा अक्षर यहाँ पर रिक्त स्थान है जाता है। तो जब हम डिलीट बटन को दबाते हैं तो जो स्क्रीन पर लिखा अक्षर होता है वो क्या हो जाता है? मिट जाता है या लिख जाता है? तो अगर डिलीट का बटन बोलेगा तो मिट जाएगा। हम भरेंगे यहाँ पर मिट जाता है। अगला है, शिफ्ट बटन को दबाकर अक्षर टाइप करने पर वह यहाँ पर रिक्त स्थान है टाइप होता है। कोष्टक में है बड़ा या छोटा। यानी जब हम शिफ्ट बटन को दबाकर किसी अक्षर को टाइप करते हैं तो अक्षर कैसा टाइप होता है? छोटा होता है या बड़ा होता है? तो जब शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे तो बड़ा टाइप होगा अक्षर, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे बड़ा। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। ये गलत है क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ये क्या है? सही है। अगला है, पावर ऑन या ऑफ बटन सीपीयू में होता है। ये क्या है? सही है। अगला, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है। ये गलत है क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, माउस के कार्य बताइए। हमने यहाँ पर लिखा है माउस के क्या क्या कार्य हैं? क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, डाया क्लिकिंग, ड्रैगिंग या स्क्रोलिंग। ये सब क्या है? माउस के कार्य हैं। और कैसे कार्य करता है? माउस को इधर उधर सरकाने से माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता है। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, ड्रैगिंग पर वह स्थान काला हो जाता है जिसे सिलेक्ट करते हैं।
माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। ये हैं माउस के कार्य। अगला है प्रश्न 5वां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो एक विशेष कार्य करता है। यह परिणाम को भी निर्धारित करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार इसे 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा पैकेजेस। अगला प्रश्न, सीपीयू में कितने बटन होते हैं। तो सीपीयू में 2 बटन होते हैं। पहला पावर ऑन या ऑफ बटन और दूसरा रीसेट बटन। अगला प्रश्न है मॉनिटर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। सामान्यतः यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला सीआरटी, दूसरा टीएफटी। अगला प्रश्न, रैम एवं रोम का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर रैम और रोम का पूरा नाम लिखा गया है। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला है प्रश्न, सीपीयू का कार्य बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर सीपीयू का कार्य लिखा है। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका कार्य है कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। कंप्यूटर में सीपीयू अनगणित तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य संपन्न करती है। इसे आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।